हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अभी आज हम बात करने वाले हैं वक्फ जो अमेंडमेंट एक्ट है, जो कि 2 अप्रैल 2025 को यहाँ पर एक नया कानून जो है इस पे लागू हुआ है उसको लेकर। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यह एक्ट क्या है, कब यह लोकसभा में आया था, कितने समर्थन यहाँ पे, कितने प्रतिशत वोटिंग यहाँ पे इस एक्ट को मिली है, क्या यह एक्ट स्वीकार करना चाहिए या स्वीकार नहीं करना चाहिए, इस पर संविधान क्या कहता है, संसद का कानून क्या कहता है। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर कि यह जो अमेंडमेंट एक्ट है इसमें एक सेक्शन है वह हटाई गई है। अब यह सेक्शन हटाई जाती है उसके बाद इस जो एक्ट है उसमें ऐसे कौन से चेंजेस हैं जो आने वाले हैं, और साथ ही बात करेंगे कि ये जो चेंजेस हैं वह कितने हैं। सारी डिटेल रहेगी, आपको करना क्या है, अगर हो सकता है तो आप भी इसको अपनी यहाँ पर अपनी राय रख सकते हैं कि यह कैसा लगा आपको कानून। बाकी देखिए, संसद का कानून है, लोकसभा में पास हो चुका है, अब यह एक्ट एक जो है कानून बन चुका है। इसमें जितने भी प्रोविजंस अमेंड किए गए थे, जितने भी यहाँ पे सेक्शंस रिमूव करी गई थी, वह ऑफिशियली अभी लागू हो चुकी है। तो अब ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इस एक्ट में क्या था और अब इस एक्ट में क्या बदलाव हुआ है। कुछ पॉइंट्स के थ्रू मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ जो कि आपको बहुत ही आसान भाषा में सरल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में कि यह जो बिल है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो लास्ट 2024 में 8 अगस्त को दो बिल जो है लोकसभा में यहाँ पे संसद के सामने आते हैं, जिसमें कि पहला जो रहता है वक्फ संशोधन बिल 2024 रहता है और दूसरा रहता है मुसलमान वक्फ निरसन बिल 2024। यहाँ पर अब इस वक्त हम बात करने वाले हैं वक्फ संशोधन बिल 2024 की, जो कि यहाँ पर अभी इसमें जो है कानून बनाया गया है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसमें क्या बदलाव आया है ये बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि ये जो बोर्ड बना हुआ है वक्फ बोर्ड जिसको हम बोलते हैं, इसका अर्थ क्या है, और साथ ही यह जो बोर्ड है इसमें कितनी प्रॉपर्टीज होती है, इस प्रॉपर्टीज का ब्यौरा क्या रहता है, इस प्रॉपर्टीज में जो किसकी ये संपत्तियां रहती है, कितनी संपत्ति भारत में इस वक्त वक्फ बोर्ड के पास में है, और यहाँ पर इस कानून को क्यों बनाया गया है। तो इसको सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज रहने वाली है। फर्स्ट कि यहाँ पे जो ये एक्ट है इसकी सेक्शन 40 वह रिमूव हो चुकी है। सेक्शन 40 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको रिमूव किया गया है। उसमें क्या था, क्यों रिमूव किया गया है। दूसरा कि अगर आपको नहीं पता है तो वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज रहती है उसके ये जो ट्रिब्यूनल रहते हैं वहां पर इनके जो आदेश हो जाते हैं, इस बोर्ड के जो आदेश होते हैं, जो फैसले होते हैं, उनको आप भारत के किसी भी कोर्ट में जाके क्लेम नहीं कर सकते हैं। अब आप भी नहीं कर सकते हैं और आपके आने वाले जितने भी वारिस है वह भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो दो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इनमें चेंजेस आ चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको करना क्या है, आपको वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखना है ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ में आए। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू जो कि जिन्होंने कि यहाँ पर इस एक्ट के बारे में चर्चा करी थी कल संसद में, यहाँ पर बताया गया है कि जो ये अमेंडमेंट बिल है इसमें किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित करने वाले, किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित करने वाले सेक्शन 40, जो इस एक्ट का सेक्शन 40 है, उसको हटा दिया गया है। और उसके बाद से ही इस जो एक्ट है इसमें काफी सारे चेंजेस आ चुके हैं। अब इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 40 हटा दिया गया है, लेकिन ये सेक्शन 40 आखिर है क्या, तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इससे पहले हम देखेंगे कि आखिर ये जो वक्फ शब्द है, जो कि ये जो शब्द है ये क्या है, इसका अर्थ क्या है। बेसिकली जो वक्फ शब्द है यह एक अरबी शब्द है, ये हिंदी और इंग्लिश का शब्द नहीं है, ये एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है किसी भी चीज को पकड़ना, बांधना, राइट। दूसरा ये रहता है कि यहाँ पर बात करते हैं सेक्शन 40 की, तो वक्फ अधिनियम 1995 2013 के अमेंडमेंट में यहाँ पे सेक्शन 40 के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है कि राज्य वक्फ बोर्ड को किसी भी प्रश्न पर निर्णय लेने का अधिकार है। वक्फ बोर्ड पर जो है इसको किसी भी प्रश्न पर निर्णय लेने का अधिकार यहाँ पे बताया गया है। साथ ही कहा गया कि क्या कोई विशेष संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं, कि
यह जो डिसीजन होता है कि भाई ये जो संपत्ति है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये वक्फ की है या नहीं है, ये जो डिसीजन है सेक्शन 40 के अकॉर्डिंग यहाँ पर वक्फ बोर्ड को दिया गया है और यहाँ पर यही जो चीज है हटाई गई है। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए सिर्फ और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट हम इस पे बात करेंगे कि आखिर क्या क्या बदलाव हुआ है। तो चलिए करते हैं शुरुआत नंबर 1 के साथ में। नंबर 1 है ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड होगी अब जितनी भी ये प्रॉपर्टी है यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल पे रिकॉर्ड होने वाली है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा है वह है वक्फ बोर्ड को यहाँ पे हर 6 महीने से इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है इसकी जानकारी यहाँ पे देनी होगी। यहाँ पर थर्ड जो पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, जांच के बाद ही कोई संपत्ति वक्फ की मानी जाएगी। मींस कि पहले अगर आपने मुझे यहाँ पे सुना है सेक्शन 40 क्या बोलता था, सेक्शन 40 बोलता था कि कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं है यह निर्णय लेने का अधिकार जो है वक्फ बोर्ड को रहेगा। लेकिन अब जो है इसमें चेंजेस है, अब यह है कि जांच के बाद ही एक जांच होगी, उसके बाद ही यहाँ पे ये डिसाइड होगा कि कोई संपत्ति यहाँ पे वक्फ बोर्ड में जाएगी या तो नहीं जाएगी, उसकी है या नहीं है। फोर्थ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एग्रीमेंट्स की बात करी गई है, प्रूफ्स की बात करी गई है और उसके बाद में ही यहाँ पर आपको जो इस तरह से ये एग्रीमेंट्स होने के बाद ही कोई प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट करी गई है, दान करी गई है, यहाँ पर यह चीज बताई गई है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्योंकि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है तो बेसिकली यहाँ पर जो दानदाता रहते हैं इस्लाम को मानने वाले रहते हैं। तो इस्लाम को मानने वाले कम से कम 5 साल जिसने इस्लाम को माना है, मीन्स कि कम से कम यहाँ पर दानदाता कम से कम 5 सालों से इस्लाम को मानने वाला हो, वहाँ पर यह भी पूरी तरह से देखा जाएगा। और दूसरा यह भी है कि न सिर्फ इस्लाम को मानने वाला हो, साथ ही वह जो प्रॉपर्टी है जिसको दान की जा रही है उसका वह स्वयं खुद मालिक हो। ठीक है, ये रहेगा यहाँ पे पॉइंट। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो एक जो सोशल वर्क जो हमारे रहते हैं, जो सामाजिक वर्क रहते हैं, सामाजिक कार्य रहते हैं, इसमें इस प्रॉपर्टी के जितनी भी ये प्रॉपर्टीज है उसका जो है काम किया जाएगा। लाइक कि ये जो वक्त की संपत्ति है इसका यूज होगा, उपयोग होगा, किसमें होगा, यहाँ पे मदरसे बनाए जाएंगे, यहाँ पे हॉस्पिटल तैयार किए जाएंगे, औषधि वितरण केंद्र रहेंगे, अनाथालय रहता है, वृद्धाश्रम रहता है, उसके अलावा यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस इसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो इस तरह से इस प्रॉपर्टीज को किस तरह से उपयोग करे जाएंगे इसके बारे में बताया गया है कि यहाँ जो इस संशोधन के बाद में यह जो बदलाव है इसमें बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं तो अब यहाँ पर है कि अब जो है वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने का अधिकार नहीं मिलेगा। पहले उनका डिसीजन हुआ करता था लेकिन अब यह डिसीजन जो है डायरेक्ट उनको नहीं मिलने वाला है। पहले पूरी जांच होगी, जांच के बाद ही पूरा देखा जाएगा कि कानूनी रूप से वाकई में यह जो वक्फ को दान दी जा रही है प्रॉपर्टी या तो ये वक्फ की प्रॉपर्टी है या नहीं है, ये पूरी जांच का विषय रहेगी। उसके पश्चात ही यह अधिकार दिया रहेगा, डायरेक्ट आपको ये अधिकार नहीं दिया जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। आपको यहाँ पे ऑफिसर्स जो कलेक्टर लेवल के ऑफिसर्स रहते हैं उससे भी उच्च स्तर के अधिकारी के द्वारा यहाँ पे मामला जो है जांच में रखा जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए क्योंकि जो प्रॉपर्टीज रहती है बहुत पुरानी प्रॉपर्टीज है, अभी यह एक्ट आया है, मतलब इसमें ये कानून बना है, तो जो पुरानी बताए गए पुरानी जो गवर्नमेंट लैंड्स होती है, जो गवर्नमेंट की जितनी भी संपत्ति है, जमीन है, वहाँ से लैंड से हटेगा जो वक्फ बोर्ड का अधिकार था, राइट था, तो वहाँ से वह हट जाएगा। बाकी रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो यस यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रहेगा। यहाँ पे जितना भी प्रोसेस है कि प्रॉपर्टी को यहाँ पे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी घोषित करना है, तो ये जो प्रोसेस रहता है ना, ये जो प्रोसेस है वह पूरा ऑनलाइन रखा जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे रहता है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के बारे में रहता है कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, जिनको कि हम कह सकते हैं कि जवाबदेही, जितनी भी जवाबदेही होती है यहाँ की प्रॉपर्टीज की, यहाँ की संपत्ति की, और जिसमें कि पूरी पारदर्शिता रहती है, वह बढ़ेगी। और नेक्स्ट पॉइंट की हम यहाँ पे एक बात कर लेते हैं तो ये जो ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल में जो इस वक्त जो प्रेजेंट सेवारत के साथ साथ में जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं,
जो यहाँ पे काम करते हैं वह भी इसमें रहेंगे। और इम्पॉर्टेंट दो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वह कौन से हैं, जिससे कि यहाँ पे जो संशोधन है वाकई में यह जो है अभी बहुत ही अभी चर्चा में है। ये कौन से पॉइंट है, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए जान लेते हैं दो लास्ट पॉइंट, उसके बाद में हम यहाँ पे आपको भी कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फर्स्ट ये रहेगा कि यहाँ पर जो ये वक्फ की प्रॉपर्टी होती है उसका ऑडिट करवाया जाएगा। कौन करेगा ऑडिट यहाँ पे, तो CAG कैग के द्वारा नियुक्त ऑडिटरों को यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा, जो कि यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का ऑडिट करेंगे। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट, यस, यहाँ पर जो वक्फ ट्रिब्यूनल्स होते हैं, अगर आपको पता होगा कि जो वक्फ बोर्ड होती है उसके जो ट्रिब्यूनल होता है वहाँ पर जो भी फैसले आते हैं वह ही मान्य, अभी तक वही माने जाते हैं, उसके खिलाफ आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, राइट। लेकिन अब जो है अगर आपको लगता है कि यस यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी इशू है, अगर आपको लगता है ना कि इलीगली इशू है और इलीगली आपकी यहाँ पे चीज गई है जो कि वक्फ बोर्ड के पास गई है, जो कि नहीं जानी चाहिए थी, कहीं भी अगर आपको लगता है और आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे मुझे क्लेम करना है, कोर्ट में जाना है, तो अब आपके पास यह ऑप्शन भी रहेगा कि आप जो है इनके जो फैसले रहते हैं उनके खिलाफ अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट में अपील अब आप कर सकते हैं। इससे पहले क्या हाई कोर्ट में अपील हो रही थी? नहीं, इसके खिलाफ कभी अपील नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ इसका फैसला जो रहता है, वक्फ बोर्ड का जो फैसला रहता है, ट्रिब्यूनल का जो फैसला रहता है वही अंतिम फैसला होता है, उसको आप क्लेम नहीं कर सकते, कोर्ट में आप लेकिन नहीं जा सकते हैं। लेकिन अब से आपको यह अधिकार है कि आप ये अपना क्लेम भी कर सकते हैं। पूरा संवैधानिक रूप इस बोर्ड को दिया गया है, पूरा संवैधानिक रूप इस कानून को यहाँ पे दिया गया है। खैर, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आप सभी के साथ यहाँ पे शेयर किया है, जो कि इजी वे में अगर मैं बोलती हूँ आपको समझ में आया होगा। कुछ 15 मिनट का नॉर्मल ये वीडियो बन गया होगा, लेकिन यस 15 मिनट में अगर आपको वक्फ बोर्ड के बारे में पता चलता है, देखिए बहुत बड़ा पढ़ने को बहुत लंबा सिलेबस है, इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी हिस्ट्री है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक बोलते हैं ना कि फॉर द जीके के पर्पज से या जनरल नॉलेज अवेयरनेस के पर्पज से कि यहाँ पे क्या क्या होता था, उसके बारे में थोड़ा सा मैंने बताने की कोशिश करी है। साथ ही इस एक्ट में ये जो कानून है ये पास होने के बाद में यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं, यहाँ पर ये जो बदलाव हुए हैं, उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे वो मैंने आप सभी के साथ में यहाँ पे शेयर करे हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि बाकी सभी लोगों के पास भी ये जो इन्फॉर्मेशन है वह पहुँच जाए और बहुत ईजी वे में यहाँ पर यह जो है चीज़ें पहुँच जाती है। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन रहता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और उसके अलावा कोई भी लीगल क्वेश्चन अगर आपको लगता है क्रिमिनल में, सिविल में, सर्विस मैटर्स में, या तो फिर अगर आपके वैवाहिक जीवन के बारे में, किसी के बारे में भी अगर आपको लीगल कोई भी काउंसलिंग रहती है, कुछ भी क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। टिल देन, थैंक यू सो मच।